इस वक्त संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। पब्लिक है, फंडिंग पब्लिक नहीं है। अब हम एक एक करके कहां कितनी फंडिंग हुई है, किसने फंडिंग किया है और वो खुलासा क्यों नहीं हुआ है, इस विषय पे चर्चा करेंगे। इस पे एक लेजर बनाया गया है, जिस लेजर को मैं आपके सामने रखूंगा इन 54 ट्रिप्स का। इस लेजर में एक एक ट्रिप को लेकर हिसाब लगाया गया है कि आखिर राहुल गांधी के हर ट्रिप में अमूमन राहुल जी ने या उनकी टीम ने या कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर तो नहीं किया है, मगर खर्चा कितना हुआ होगा। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा, अंदाजे से तो नहीं हो सकता है। तो इसका मॉडल होता है और उस मॉडल को कहते हैं बॉटम अप मॉडल एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट। नीचे से ऊपर तक एक बॉटम अप मॉडल के माध्यम से ये खर्चा लगाया गया। जैसे कि राहुल जी जाते हैं विदेश में, तो अगर एक लॉन्ग हॉल जर्नी है, बड़ी जर्नी है यहां से न्यूयॉर्क तक, तो कैसे जाएंगे? राहुल जी फर्स्ट क्लास में जाएंगे, तो फर्स्ट क्लास के पैसे को इंक्लूड किया गया। वो इकोनॉमी में नहीं जाएंगे, वो फर्स्ट क्लास में जाएंगे, तो फर्स्ट क्लास का पैसा का खर्चा इंक्लूड किया गया। कितने लोग जाते हैं, तो जितने डिक्लेयर्ड हैं, जितनी बार डिक्लेयर किया है और सीसीटीवी फुटेज कैमरा सिक्योरिटी को देखा गया है, उसमें लोगों की संख्या कैलकुलेट होती है कि इतने लोग उनके साथ गए हैं। ऑन एन एवरेज हर उनके विदेश यात्रा में 3 से 4 लोग उनके साथ ट्रेवल किए हैं। और अगर चकमा देकर एसपीजी को या सीआरपीएफ को गए हैं, बिना सिक्योरिटी के गए हैं, वो भी मैं बताने वाला हूं कितनी बार चकमा दिया है। येलो बुक को काउंटर करके गए हैं, वो भी बताएंगे। तो उसमें सिक्योरिटी वाले भी ऐड होते हैं, वरना 3 से 4 लोग अमूमन उनके साथ गए हैं और वो बिजनेस क्लास में गए हैं। तो बिजनेस क्लास का खर्चा कितना होता है? जिस शहर में उतरते हैं तो स्वाभाविक है वहां पर कोई टैक्सी लेके नहीं जाते हैं, वहां पर एक शॉफर ड्रिवन कार में ही राहुल गांधी चलते हैं, तो उसका खर्चा कितना होता है? होटल में रुकते हैं तो किसी सड़क के किनारे मोटेल में तो नहीं रुकते हैं, 5 स्टार सिटी रेट के अनुसार, कि वहां 7 स्टार नहीं, चलिए 5 स्टार में तो कम से कम रुकेंगे ही, 5 स्टार सिटी रेट के अनुसार यह सिटी ग्रेड रेट लगाए गए हैं। उसके साथ साथ फूड एंड बिवरेजेस 5 स्टार के लगाए गए हैं। इवेंट सपोर्ट प्लेसेस, इन सबको मिलाकर के एक क्यूमुलेटिव प्राइसिंग की गई है। मैं डिटेल में तो आऊंगा, मगर जो बड़ी संख्या है, जो कुल संख्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो कैलकुलेशन हुआ, तो इस 3 ग्रेड में कैलकुलेशन किया गया। सबसे सस्ते टिकट, बीच वाले महंगे टिकट और सबसे महंगे टिकट, सबसे सस्ती गाड़ी, सबसे सस्ते होटल, बीच वाले और सबसे महंगे, इन 3 ग्रेड में कैलकुलेशन किया गया। और मिड ग्रेड सेक्शन को लिया गया है कि चलिए वो बीचों बीच के होटल में रुके हैं, वो बहुत बड़ी लिमोजिन में नहीं चले हैं, छोटी सी गाड़ी में चले हैं, मगर शॉफर ड्रिवन है। इस प्रकार के कैलकुलेशन को लेने के बाद 2004 से 2026 तक राहुल गांधी 54 यात्रा जो उनकी रही विदेश की, उसमें उनका खर्चा हुआ है 60 करोड़, 60 करोड़ रुपए का खर्चा राहुल गांधी जी के विदेश यात्रा में रहा है। अब हम इस पे 2 विषय को कंपैरिजन में रखेंगे। 60 करोड़ राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत तौर पे खर्च किया है अपने विदेश यात्रा पे, नंबर 1। इसमें हमने कोई कमिटी वाली कि भारत की सरकार ने उन्हें कहीं भेजा है या पार्लियामेंट की किसी कमिटी में चले गए हैं, उन यात्राओं को इंक्लूड नहीं किया है। ये 54 यात्रा वो है जो उनके व्यक्तिगत है, उसमें 60 करोड़ खर्च हुए हैं। अब उसमें हमारे पास यहां पर फॉर्म 26, जब कोई एमपी चुनाव लड़ता है या एमएलए चुनाव लड़ता है, तो वह एफिडेविट सबमिट करता है। नॉमिनेशन के समय एफिडेविट में फॉर्म 26 भी सबमिट होता है। और जब फॉर्म 26 सबमिट होता है तो आप अपनी आमदनी भी डिक्लेयर करते हैं। पहले जो एफिडेविट होता था 2013-14 के चुनाव से पहले, उस समय वो कॉलम आपकी आमदनी की नहीं होती थी। 2013-14 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं और जो फॉर्म आया है, उसमें आप वार्षिक रूप से आपकी आमदनी कितनी होती है, यह स्पष्ट रूप से आप एफिडेविट में लिख के देते हैं कि मेरा इस वर्ष की आमदनी इतनी है, इस वर्ष की आमदनी इतनी है। तो ये आमदनी आप लिख के देते हैं। तो हमारे पास राहुल गांधी जी के बैक टू बैक 2013-14 से 2022-23 तक, असेसमेंट ईयर 2013-14
से असेसमेंट ईयर 2022-23 तक का, जब जब वो चुनाव लड़े, क्योंकि लास्ट चुनाव 24 का था और 24 के चुनाव के लिए 22-23 का उन्होंने अपना इनकम दिखाया है, तो कंटिन्यूअस 10 वर्ष के उनका आमदनी, प्रत्येक वर्ष 10 वर्षों तक वो कितना अर्न करते रहे, वो हमारे पास डिटेल है, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, आप भी निकाल सकते हैं। तो कितना उन्होंने अर्न किया, कुल मिलाकर के 10 वर्षों में, विगत 10 वर्षों में, 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। एक उदाहरण देता हूं, एक वर्ष का उदाहरण दूंगा कि उस वर्ष में डिक्लेयर्ड इनकम कितना था उस वर्ष का, और उस वर्ष में उन्होंने एक फॉरेन ट्रिप में कितना खर्चा किया, जिसको कहते हैं गैप बिटवीन द डिक्लेयर्ड इनकम एंड मॉडल ट्रैवल स्पेंड। एक सिंगल ट्रिप है 2015 का। 2015 में साउथ ईस्ट एशिया गए और साउथ ईस्ट एशिया में 4.5 करोड़ रुपया, 4.5 करोड़ रुपीज वो स्पेंड बाय राहुल गांधी। और 2014-15 की जो उनकी आमदनी है, मतलब जो वार्षिक आमदनी थी, वो आमदनी थी 86.55 लाख। 86.55 लाख का आमदनी और एक ही यात्रा में खर्चा 4.5 करोड़ का। दैट मीन्स 5.2 गुना अधिक खर्चा किया यात्रा में जितना कमाया। 5.2 times more was spent on his foreign trip that year than what he earned that year, the single year in 2015. इसमें दो प्रश्न उठते हैं जो लीगल है। अब मैं लीगैलिटी पे आता हूं। पहला प्रश्न उठता है, फॉरेन सोर्सेस, ये जो पूरे फॉरेन में गए हैं, विदेश यात्रा किसी की भी होती है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई मंत्री है, जब ये फॉरेन जाते हैं तो दो प्रकार से इनकी फंडिंग हो सकती है। या तो सरकार देख रही है पूरा, ठीक है, या तो फॉरेन फंडेड हो, फॉरेन की कोई कंपनी, फॉरेन का कोई सोर्स, फॉरेन की कोई एजेंसी आपको फंड कर रही है। अगर फॉरेन की कोई एजेंसी आपको फंड कर रही है तो देश का कानून क्या कहता है? देश का कानून कहता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसको FCRA कहते हैं। FCRA 2010 के अंतर्गत सेक्शन 6 में किसी भी एमपी को, किसी भी लेजिस्लेचर को, किसी भी जज को, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को प्रायर परमिशन लेना पड़ता है MHA से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। अर्थात सरकार से परमिशन लेना पड़ता है और सरकार का उक्त विभाग है MHA से परमिशन लेना पड़ता है कि फॉरेन फंड होने वाला है, फलानी कंपनियां मुझे फंड देने वाली है और वो मेरा होटल स्टे, खाने पीने रहने का आयोजन करने वाली है, मुझे परमिशन दिया जाए। यह है नियम। दूसरा है पर्सनल द्वारा, आप अपने पर्सनल खर्चे पर फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं। अगर पर्सनल ट्रिप पे फॉरेन घूमने जा रहे हैं, पर्सनल पैसे पे फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, तो क्या कानून लागू होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। आपने इनकम टैक्स में उसका खुलासा किया कि नहीं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, और उसमें एसेट लायबिलिटी डिक्लेरेशन होती है कि हमारा एसेट इतना है, लायबिलिटी इतनी हुई, हमने खर्चा किया, और जो गैप है उस पे पेनल्टी भी लग सकती है, उस पे कार्यवाही भी हो सकती है। तो या तो आपको फॉरेन फंड कर रहा है तो आपके ऊपर FRCA लगता है, या तो आप खुद जा रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्ट लगता है। अब हम एक एक करके इस पे आते हैं कि राहुल गांधी जी ने क्या किया है। इसमें एक और प्रोविजन भी है ब्लैक मनी का, कि आप अगर बाहर जाके कोई गिफ्ट लेते हैं, आपके ऊपर पैसा अनडिस्क्लोज तरीके से खर्चा किया जाता है, तो ब्लैक मनी एक्ट 2015 भी आपके ऊपर लगता है। अब मैंने आपको तीनों पॉसिबिलिटी बता दिया है, FRCA मतलब सरकार से परमिशन, खुद पैसा खर्चा करना, और तीसरा है ब्लैक मनी एक्ट 2015। अब प्रश्न उठता है जो हम कांग्रेस से भी और राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं कि अभी हम आपके सामने लेजर रखेंगे, मैं पूरा लेजर तो 54 का नहीं पढ़ूंगा, जो बड़े बड़े खर्चे वाले हैं 20,
20 आपके सामने रखूंगा, कुछ अनडिक्लेयर्ड वाले रखूंगा, कुछ रात आधे में चुपके चुपके बिना किसी को इन्फॉर्म किए आप कहां गए हैं, उस कंट्री का नाम भी नहीं बताया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। आपसे उत्तर चाहते हैं, और क्या उत्तर चाहते हैं वो 5 प्रश्न भी पूछूंगा। लेजर खोलता हूं मैं आपके सामने। लेजर इस प्रकार से बनाया गया है, एक सैंपल लेजर दिखा रहा हूं, जिसमें हम पहले से आ रहे हैं, मतलब 26 से लेके हम पीछे की तरफ जाएंगे। 3 मई 2026 कहां गए? मस्कट, ओमान। कैसे जानी सरकार? पब्लिक डोमेन, विजुअल ऑन एक्स, प्राइवेट विजिट इंडिकेटेड, नो आइटिनरी सरफेस्ड, नो होस्ट डिस्क्लोज्ड। अब ये होस्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो डिस्क्लोज करे। कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया। खर्चा कितना हुआ? 50 लाख रुपया। 50 लाख रुपीज वॉज स्पेंड। दूसरा एग्जाम्पल दिसंबर 2025 का दे रहा हूं। लंदन और बर्लिन गए। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस आईओसी बर्लिन प्रोग्रेसिव अलायंस, ये स्कॉल्स लंच भी हुआ और एक हट्टी स्कूल था, वहां भी उनका कार्यक्रम हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड 1.4 करोड़ खर्चा हुआ। अब हम आते हैं दूसरे पेज पे, बहुत सारे हैं, मैं सब में नहीं जा रहा हूं। सितंबर अक्टूबर 2025 लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में 19 रातें, 4 लॉन्ग हॉल लेग्स, सिक्योरिटी एड्स लेके गए थे, इवेंट सपोर्ट, कुल मिला के खर्चा 5.5 करोड़ रुपया ऑन रिकॉर्ड। किसने दिया? कोई स्टेटमेंट नहीं। सितंबर 2025 खर्चा कम हुआ है, कम मतलब 45 लाख रुपए में, बाकी कंपैरिजन में कम कह रहा हूं, 45 लाख रुपए खर्चा हुआ है। मगर सितंबर 2025 अनडिक्लेयर्ड है, डिक्लेयर कहीं नहीं किया गया है, चुपके से चले गए हैं। सीआरपीएफ ने लेटर लिखा है और उस लेटर में लिखा है कि सीक्रेट ट्रिप। सीक्रेट ट्रिप, व्हाट इज अ सीक्रेट ट्रिप? आप एमपी हैं, आप सीक्रेट ट्रिप में जाते हैं और सीआरपीएफ को चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि साहब सीक्रेट ट्रिप में चले गए हैं, मतलब डॉज करके आप सीक्रेटली चले गए। आप पत्रकार हैं, आप खुद बताइए, आप भी सीक्रेट ट्रिप पे नहीं जा सकते हैं। आपके घर के लोग, आपके मित्र, आपकी संस्था ये भी जानती है कि आप कहां जा रहे हैं। हम लोग साधारण लोग हैं, हम भी सीक्रेट ट्रिप पे नहीं जा सकते हैं। घर के लोग छोड़ेंगे नहीं, कहां गया था तू, 4 दिन से कहां है? मैं एकदम आम आदमी की भाषा बोल रहा हूं। आप बताइए, कोई नहीं छोड़ने वाला है, बच्चे नहीं छोड़ेंगे, मैडम नहीं छोड़ेगी घर पे। कहां 5 दिन से गायब थे तुम? कौन से ट्रिप पे गए हो? और यहां साहब को देखिए, अनडिक्लेयर्ड सीक्रेट ट्रिप। उसके बाद लंदन यूके, इसमें मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ प्राइवेट चीजें भी हैं। जून जुलाई 2025 लंदन गए, यूके में। सीआरपीएफ ने चिट्ठी लिखा है, उसमें लिखा है कि मिराया वाड्रा, उनका ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन है, इसलिए वो गए हैं। 95 लाख रुपीस खर्चा हुआ है, ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन के लिए गए। बाकी बहुत सारी चीजें हैं। अब आते हैं अप्रैल 2025 को 1.2 करोड़ बॉस्टन गए थे, वहां पर क्या भाषण दिया था आपको पता है। अब दुबई यूएई गए हैं, ये अप्रैल 2025 में। अनडिक्लेयर्ड, डिक्लेयर नहीं किया, चुपके से गायब हो गए, चले गए। मैं ये सारे अनडिक्लेयर्ड वाले भी आपको बताते जाऊंगा। सीआरपीएफ लेटर 17 to 23 अप्रैल, नो प्रोग्राम, होस्ट और पर्पस डिस्क्लोज्ड। सीआरपीएफ को डॉज करके, कुछ भी नहीं बता करके ये रातों रात गायब हो गए और अप्रैल 17 से अप्रैल 23 तक यूएई में रहे। 70 लाख खर्च हुआ। खर्च वाला विषय अलग है, ये करोड़ों में नहीं है, लाखों में है, मगर डॉज, अनडिक्लेयर्ड। उसके बाद आपका वियतनाम विजिट्स आता है, ये मार्च 2025 में है। मल्टीपल साइकिल्स इंडिकेटेड बाय पब्लिक डोमेन फुटेज, हैनोई जनवरी 2026 व्लॉगर एनकाउंटर ऑन सोशल मीडिया। 2.8 करोड़ खर्चा, पब्लिक विजुअल्स, कोई डिक्लेरेशन नहीं, पब्लिक विजुअल के आधार पर यह किया गया है। 2.8 करोड़ खर्चा हुआ है। दिसंबर 24-25, दिसंबर वो जो रात होती है, 24 जा रहा है, 25 आ रहा है, 31 दिसंबर, इटली न्यू ईयर। सीआरपीएफ लेटर, सीआरपीएफ ने कड़ा लेटर लिखा है कि 30 दिसंबर टू 9 जनवरी ये नहीं थे। और सीआरपीएफ ने यह भी लिखा है कि वो पीरियड वह था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का मॉर्निंग पीरियड, उनकी शोक का पीरियड था,
उस शोक के पीरियड के समय आपको याद होगा, आप लोगों ने भी प्रश्न पूछा था कि आखिरकार राहुल गांधी क्यों नहीं आए हैं शोक सभा में, वो क्यों नहीं उपस्थित है। तो सीआरपीएफ की लेटर है कि 30 दिसंबर से 9 जनवरी तक जब मनमोहन जी की मॉर्निंग थी, उस समय वो अनडिक्लेयर्ड, बिना सीआरपीएफ को बताए 95 लाख रुपीस का खर्चा हुआ। न्यू ईयर के समय वो इटली में थे। उसके बाद थोड़ा सा मुझे एक विषय हास्यास्पद लगा, तो मैंने भी सोचा आपको थोड़ा गंभीर विषय है तो थोड़ा हंसाऊं भी। मार्च 2018 में जो रिपोर्ट किया गया कि सरप्राइज होली विजिट टू पाउला माइनो, अपनी नानी जी के घर, नानी जी अब नहीं है संसार में, उनकी आत्मा को शांति दे, जो नहीं होते हैं उनके लिए कभी खराब नहीं बोलना चाहिए, मगर उनको एक होली सरप्राइज, मतलब होली मतलब ये गुलाल रंग वाला होली, वो होली का सरप्राइज, पाउला जी होली खेलती थी नहीं खेलती थी मुझे नहीं पता, मगर होली की सरप्राइज देने के लिए वो गए थे, होली सरप्राइज देने, ऑन रिकॉर्ड कि होली सरप्राइज देने जा रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड वो होली खेलने गए थे इटली। यहां तो कभी होली, पता नहीं संजय जी, यहां तो कभी होली नहीं खेलते हुए मैं देखा है, मगर इटली में जाके पाउला जी के साथ इन्होंने होली खेला। पाउला जी को शांति मिले, उनके लिए हमारा मन में आदर है। और फिर उसके बाद आप देखिए 3.2 करोड़ खर्चा हुआ किसमें, वो बर्कली वाला जो उनका सितंबर 2017 में जहां जाके भारत के लिए क्या क्या बोल के आए थे आपको पता है। उसी प्रकार इटली 19 दिन के लिए गए थे, 1.5 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। और मैडम सोनिया गांधी जी के साथ मेडिकल के लिए गए, इसमें एक बड़ा विषय लिखा हुआ है। मैडम सोनिया गांधी अभी भी मैं देख रहा था मेडिसिटी में एडमिट थी, ईश्वर उनको लंबी आयु दे, वो दीर्घायु हो और स्वस्थ रहे हमेशा, ये हम सबकी कामना है। और ट्रीटमेंट के लिए हम प्रश्न नहीं करते हैं, हम ऐसे निकृष्ट राजनीतिक काम नहीं करते हैं, अच्छे ही रहे वो। मगर इसमें सिटी का नाम विथहेल्ड किया गया, मतलब बताया नहीं गया कि कौन से सिटी में तक गए हैं। वो मार्च 2017 का है, ये ऑन रिकॉर्ड है, 75 लाख रुपए खर्च हुए, मगर सिटी का नाम विथहेल्ड किया गया। मैंने इसलिए बताया क्योंकि सिटी का नाम बताते हैं, सिटी का नाम भी विथहेल्ड किया गया है। ठीक उसी प्रकार 1.8 करोड़ रुपए अगस्त 2018 में खर्च हुए, 1 करोड़ रुपए फिर से मेडिकल चेकअप का है, मैं उस पर मेडिकल चेकअप पे मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा। और अब हम आगे आते हैं नवंबर 2019, इसका जो रिकॉर्ड पे है, मतलब जो हमें मीडिया से मालूम पड़ा, अनडिक्लेयर्ड है, 35 लाख रुपए खर्चा हुआ। मेडिटेशनल ट्रिप, मेडिटेशन करने गए थे अक्टूबर नवंबर 2019 अब्रॉड। अब कहां मेडिटेशन कर रहे थे वो डेस्टिनेशन डिस्क्लोज्ड है। मेडिटेशन को शायद डिस्क्लोज ही, मतलब डेस्टिनेशन नहीं बोला जाता है, शांति से कहीं मेडिटेशन कर रहे थे, फॉरेन में कर रहे थे, भारत में नहीं मेडिटेशन, उनका मन नहीं लगा तो बाहर मेडिटेशन करने गए, और वो जगह नहीं बताया कहां मेडिटेशन कर रहे थे। आप बताइए, वैसे तपस्या की डेफिनेशन भी उन्होंने बताई थी पार्लियामेंट में, तो ये अनडिक्लेयर्ड है। और उसके बाद अक्टूबर 2019 बैंकॉक मेडिटेशन करने गए, ये भी अनडिक्लेयर्ड है। बैंकॉक मेडिटेशन रिट्रीट, बैंकॉक गए हैं मेडिटेशन करने के लिए, डिपार्टेड ऑन 5 अक्टूबर ऑन विस्तारा, ईव ऑफ हरियाणा एंड महाराष्ट्र पोल। एकदम मतलब हरियाणा और महाराष्ट्र में पोल चल रहा था, मतलब मुझे लगता है बहुत स्ट्रेस हो गया होगा, तो तुरंत बैंकॉक में जाके किस प्रकार से मेडिटेशन किया जाए, तपस्या, तो उसके लिए तुरंत वो गए 40 लाख रुपीस खर्च करके, अनडिक्लेयर्ड, तुरंत कि अभी मेडिटेशन करना है, तो चले गए। चलिए फिर लेक्चर टूर ऑन इंडियन डेमोक्रेसी अक्रॉस 2 कैलिफोर्निया कैंपसेस, बर्कली, स्टैनफोर्ड, और वहां जाके कितना महान महान भाषण दिया, 70 लाख खर्च करके, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मई 2022 में काठमांडू में एक शादी हुई थी, उसमें नाइट क्लब का वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद होगा, एक नाइट क्लब का वीडियो वायरल हुआ था, वो ऑन रिकॉर्ड है, वो वीडियो भी ऑन रिकॉर्ड है, ट्रिब्यून ने फोटो भी छापा था, 45 लाख रुपए उसमें खर्च हुआ है। ये मैं आपको हाइलाइटर्स दे रहा हूं क्योंकि नाइट क्लब वाला वीडियो चर्चा का विषय रहा था, ट्रिब्यून ने फोटो भी छापा था, ये विषय पब्लिक डोमेन में है। 45 लाख रुपए खर्चा हुआ है। दिसंबर 2021 टू जनवरी 2022 अब्रॉड डेस्टिनेशन विथहेल्ड कर दिया। पर्सनल विजिट एज द असेंबली इलेक्शन साइकिल ओपन, उस समय असेंबली इलेक्शन था, ये पर्सनल विजिट करके गए, अनडिक्लेयर्ड, चोरी चोरी चुपके चुपके 40 लाख खर्चा हुआ, डिक्लेयर नहीं किया। मैं बहुत बड़े बड़े खुलासा और करने वाला हूं, अभी सब येलो पेज भी खोलूंगा। लंदन गए 24 रात,
नवंबर 2021 में 24 नाइट्स के लिए लंदन गए, 2.2 करोड़ रुपए खर्चा हुआ। इसमें वीआईपी लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी लेकर गए थे, ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। मगर किसने खर्चा किया इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। गए, सिक्योरिटी भी गई और 24 रात लंदन में रहे, मगर किसने खर्चा किया रिकॉर्ड नहीं है। वो फार्मर प्रोटेस्ट के समय दिसंबर 2020 और जनवरी 21 के बीच मिलान और इटली गए, अनडिक्लेयर्ड, मैं अनडिक्लेयर्ड वाला बोल रहा हूं, अनडिक्लेयर्ड। ये डिपार्टेड 27 दिसंबर 2020 में 90 लाख खर्चा हुआ। आप देखिए इस प्रकार से एक और अनडिक्लेयर्ड है, अब्रॉड डेस्टिनेशन विथहेल्ड, जुलाई 2022, शॉर्ट ट्रिप बिफोर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड मॉनसून सेशन, 40 लाख खर्चा, अनडिक्लेयर्ड, छुप के गए। उज्बेकिस्तान समरखंड मिस्ट्री ट्रिप, उनके साथ अमिताभ दुबे प्लस अमूल्य गोपाल कृष्णन ये गए थे, 85 लाख रुपए खर्चा हुआ, अनडिक्लेयर्ड, ये भी डिक्लेयर नहीं किया गया। और बाकी करोड़ में बहुत कुछ है, मैं इतना आप मुझे पता है कि समय सीमा होती है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी समाप्त करूंगा। फरवरी अप्रैल 2015 में थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, ये 60 डे साउथ ईस्ट एशिया विंडो रहा और इसमें 4.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये उनके उस वर्ष के 2014-15 का जो इनकम था उसका 5.2 टाइम्स अधिक था और ये ऑन रिकॉर्ड है, 4.5 लाख खर्चा। 2014 और 16 के बीच में 3 शॉर्ट फॉरेन ब्रेक्स, 15 मई 2014 जब मनमोहन सिंह जी का फेयरवेल था एज प्राइम मिनिस्टर, जब फेयरवेल हुआ 15 मई 2014 को, वो नहीं थे, आपको याद होगा, फॉरेन में थे। 19 जून 2014 एंड 28 जून 2016 90 लाख खर्चा हुआ, अनडिक्लेयर्ड, बिना बोल के चले गए। ये लेजर इस प्रकार से 14 रात के लिए बाहर गए थे, न्यूयॉर्क अगस्त 2011 अगस्त सितंबर, 1.5 करोड़। ये लेजर इस प्रकार से बनाया गया है। अब इसमें आपको हम बता दें, मैंने कहा था 54 ट्रिप्स है, 20 ट्रिप ऐसे हैं जो मोस्ट एक्सपेंसिव है, मतलब करोड़ों में जा रहे हैं। 20 ट्रिप का क्यूमुलेटिव खर्चा है 39.6 करोड़, 39.6 करोड़। और जो 34 बाकी बचे ट्रिप है उनका खर्चा है 19.85 करोड़, लगभग 20 करोड़। इसके बाद हम आते हैं कोरोबोरेशन, कितना कमाया कितना खर्च किया। मैं आपको एफिडेविट दिखाऊंगा, फॉर्म 26 एफिडेविट जो उन्होंने लोकसभा कॉन्टेस्ट करते समय ईयर बाय ईयर इनकम टैक्स रिटर्न शो किया है। मैंने आपको बताया था 2013-14 से पहले ये जो फॉर्म होता था उसमें इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी आय नहीं दिखाई जाती थी एफिडेविट में, मगर अब 13-14 के बाद वो पब्लिक रिकॉर्ड है। ये टेबल है, हम 10 वर्षों के टोटल असेसमेंट ईयर 10 ईयर्स, 2000 मैं फटाफट पढ़ता हूं। 2013-14 का 1 करोड़ 30 लाख से अधिक है, वायनाड से लड़े थे। 14-15 का 95 लाख से अधिक है। 2015-16 असेसमेंट ईयर का 86,55,660 है, ये लोएस्ट है उनके अभी तक का, 10 वर्षों का सबसे लोएस्ट है 86,55,660। 16-17 का 1 करोड़ 75 लाख, आगे कुछ है। 2017-18 का 1 करोड़ 11 लाख 85,570। 2018-19 का 1 करोड़ 20 लाख 37,700। 19-20 का 1 करोड़ 21 लाख 54,470 रुपए। 20-21 का 1 करोड़ 30 लाख 31,110 रुपए। 2021-22 का 1 करोड़ 31 लाख 4,970 करोड़ रुपए। असेसमेंट ईयर 22-23 का 1 करोड़ 2,78,680। कुल मिलाकर के 10 वर्षों के असेसमेंट ईयर का रहा है 11 करोड़ 10 लाख रुपए। यह रहा है 10 वर्षों में। सबसे बड़े मिसमैच कौन से हैं? 5 सबसे बड़े मिसमैच बताऊंगा कि ईयर में सबसे कम इनकम और सबसे ज्यादा खर्चा बाहर जाने में। 2014-15 में कुल आय 86 लाख रुपीस का, बाहर जाने में खर्चा 4.5 करोड़ का, एक सिंगल ट्रिप में 4.5 करोड़ का, 5.2 टाइम्स ज्यादा। 2017-18 में पूरा इनकम उनका है 1.20 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख रुपए, और खर्चा हुआ है बाहर जाने में 6 करोड़ रुपए, 5